बिलियनर, ये शब्द सुनने में कैसा लगता है? आपको पता है पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3000 लोग ही बिलियनर हैं, यानी कि 0.00004% ओनली। मैं आजकल इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा इनको समझ रहा हूँ, इनकी साइकोलॉजी को समझ रहा हूँ, इनके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में करीब 7-8 बातें बताऊंगा जो कि बिलियनर्स के लिए खास बातें हैं। अगर आप भी बिलियनर बनना चाहते हैं, सेंटी मिलियनर बनना चाहते हैं, यानी कि $100 मिलियन के मालिक बनना चाहते हैं, या मिलियनर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये मिलियनर्स एंड बिलियनर्स है ना, इनकी थॉट प्रोसेस ही कुछ अलग है। आइए बोर्ड पे समझाता हूं इनकी थॉट प्रोसेस क्या है। These people think totally different। इन लोगों का सोचने का नजरिया ही देखिए कहां से शुरू होता है। बिलियनर जो होता है ना, दे आर फोकसिंग ऑन मेकिंग मोर मनी rather than saving it। हम में से हर एक इंसान का फोकस क्या होता है? यार सेव इट सेव इट सेव इट। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओगे तो वो आपको क्या बोलेगा? कंटिजेंसी फंड बनाओ, सेव करो आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। बट बिलियनर्स कभी भी सेव करने में दिमाग ही नहीं लगाते। उनका तो एक ही पैशन होता है, मेक मोर मनी, मेक मोर मनी, मेक मोर मनी, मेक मोर मनी, मेक मोर मनी। और मोर मनी बनाने के लिए कई बार ये अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, अपना घर परिवार, अपनी सारी सेविंग, लोगों से पैसा लेके बहुत कुछ। क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम पता क्या है कि अगर एक आइडिया जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं वो अगर बड़ा हो गया ना, तो मैं एक ही बार में पुश्तों के लिए एक साथ ही सेव कर लूंगा। क्योंकि ये छोटा 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 सेव करके पता नहीं कब मेरे पास 1000 लोग होंगे, 1000 रुपया होगा, कब मेरी फैमिली सिक्योर होगी। दे आर बिग पिक्चर पीपल, मतलब एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, बिग पिक्चर, और उस बिग पिक्चर के लिए पूरा सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये होते हैं बिलियनर्स। ओके, दे डू नॉट गो इन स्टेप्स। जैसे कि नॉर्मल इंसान जाता है वैसे स्टेप्स में नहीं चलते, ये लोग सेक्रीफाइस करने में बिलीव करते हैं। एंड ऑफन अगर आप इनकी किसी की भी स्टोरी पढ़ोगे तो एक बार को तो लगेगा कि दे हैव गॉन बैंकरप्ट कंप्लीटली। कई बार इनके साथ ऐसा हुआ होता है कि ये सब कुछ करते करते एकदम से डाउन आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखो थोड़े दिन पहले अडानी जी के साथ क्या हुआ, ही वाज सोरिंग हाई सोरिंग हाई सोरिंग हाई एंड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग केम अप। क्योंकि इनके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं, कई सारी चैलेंजेस होते हैं, कई सारी कॉन्स्पिरेसीज होती है, और इतने बड़े बिजनेस में कई सारी गलतियों के स्कोप भी होते हैं। करेक्ट। सो बिलियनर्स हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के अंदर फोकस करते हैं। दूसरा, हैव अनकन्वेंशनल थिंकिंग। इनका थिंकिंग ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे कि पहला वाला भी पॉइंट अगर मैं बोलूं कि हम सब सेविंग करके कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, ये लोग एक आइडिया पे सब कुछ झोंक देते हैं। अब ये बड़ी अनकन्वेंशनल थिंकिंग है, पुटिंग एवरीथिंग ऑन रिस्क। ओके, ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग है। जैसे अभी इलोन मस्क की बात करें, मार्स पे कॉलोनी काटना चाह रहा है, बाकी सब लोग धरती पे भी कॉलोनी काटने की नहीं सोच पा रहे, वो मार्स पे, मंगल ग्रह पे सैटेलाइट भेज रहा है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग। अभी इन लोगों की स्पेस वॉर शुरू हो गई है, जेफ बेजोस भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि इनकी थिंकिंग पैटर्न ही अनकन्वेंशनल है। बिल गेट्स कहता है मुझे सारी दुनिया से बीमारियों को हटाना है, जैसे पोलियो के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अनकन्वेंशनल थिंकिंग। ओके, अभी मुकेश अंबानी का आपने देखा होगा वन तारा प्रोजेक्ट, विच इज टोटली अनकन्वेंशनल। जियो टोटली अनकन्वेंशनल। जियो को फ्री कर देना और इतने सारे लोगों के लिए फ्री कर देना, भाई 100 200 500 1000 2000 एक सिंगल छोटे सिटी के लिए चीजें फ्री कर देना, समझ में आता है। पूरे देश के लिए फ्री कर देना, आई मीन दिस इज टोटली अनकन्वेंशनल। तो ये लोगों का थिंकिंग जो है ना बहुत ही अलग होता है। ये अपने स्टेटस को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, कुछ बड़ा कुछ बेहतर। अब जैसे रतन टाटा साहब ने अनाउंस कर दिया 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा, आई मीन वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी माय डियर फ्रेंड। सो बिलियनर्स हमेशा अनकन्वेंशनल सोचते हैं। तीसरी चीज, 1% फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ 1000 पीपल। इनका फोकस क्या होता है कि भाई 1000 लोगों की टीम हो, अगर उन सभी से मिलके मेरे को 1% भी अचीव होता है तो मेरे अकेले के काम करने से जो 100% अचीव होता है उससे ज्यादा है ये। ओके, एंड इसीलिए वो हमेशा टीम बिल्ड करने में एंड डेलीगेट करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। दे ऑलवेज बिलीव इन डेलीगेशन। वो जानते हैं कि अगर जितना ज्यादा मैं खुद काम करूंगा ना, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एक एवरेज इंसान क्या करता है? खुद ज्यादा से ज्यादा काम करता है ताकि वो पैसा बचा सके। ओके, वो हमेशा कहता है कि पैसा चला ना जाए। बिलियनर्स का पहले दिन से यही फोकस होता है कि पैसे को काम पे लगाओ, लोगों को काम पे लगाओ, खुद ज्यादा से ज्यादा वो फ्री रहने की दिमाग लगाते हैं, और वो ही काम करते हैं जिसमें वो हाईएस्ट लेवल पे प्रोडक्टिव रह सके। दिस इज वेरी वेरी अनकन्वेंशनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट जब बिलियनर्स की बात करते हैं तो दे वैल्यू
टाइम अबव ऑल। अगर आप इस वाली चीज को भी देखें तो खुद के 100% करने में पूरी एनर्जी खुद की चली जाएगी, लेकिन अचीव 100% ही होगा। लेकिन 1000 लोगों की टीम से अगर 1% भी मिला तो वो इस 100% से कहीं ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं मेरी पर्सनल एफर्ट से 1 करोड़ कमा सकता हूं तो मेरी टीम के साथ मैं 100 करोड़ कमा सकता हूं। एम आई राइट हो रहा हूं? सो दोस्तों, हो सकता है 100 करोड़ टीम के साथ कमाने में मुझे टीम में अच्छा खासा बांटना पड़े, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज देनी पड़े, बहुत खर्चा करना पड़े, बट आई थिंक इफ आई हैव अ टीम आई कैन ग्रो फास्ट। करेक्ट और नॉट? सो दिस इज अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड इनका लॉजिक ही इस तरह से काम करता है। ये टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं, टाइम को बचाते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, टाइम को मैक्सिमाइज करते हैं, टाइम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये लोग 10 सालों में होने वाले काम को 1 साल में करने की कोशिश करते हैं, 1 साल में होने वाले काम को 1 महीने में करने की कोशिश करते हैं। एंड दे चैलेंज, वो नॉर्मल गोल सेट नहीं करते। हाँ भाई, हमारी रेंज रोवर आ जाए, हम कहीं घूमने चले जाएं, हमारा सेविंग हो जाए, उनके ऐसे गोल्स ही नहीं होते। वो तो कहते हैं यार जो चीज़ मैंने दुनिया 100 सालों में करती है या हज़ारों लाखों लोग मिलकर नहीं कर पाते, वो मैं अकेला कैसे करूं और जल्दी से जल्दी कैसे करूं। इनके अंदर स्पीड होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। ओके, एंड आप किसी भी बिलियनर का पढ़ लीजिए। जैसे आजकल मैं डोनाल्ड ट्रंप की किताबें पढ़ रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि दिस गाय वाज अ मैन ऑफ स्पीड ऑल द टाइम। ओके, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में पढ़ रहा हूं तो ही वाज अ पर्सन हु वाज ऑलवेज कैलकुलेटिंग टाइम, कि भाई मैं उन्हीं जगह पे एनर्जी डालूंगा जहां से मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न आ सकता है। दोस्तों, एक और चीज इनकी, अल्ट्रा बिग गोल। मैंने आपको बताया अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है, ऐसे बहुत ही बड़े गोल्स होते हैं। ओके, ये सोचते हैं जीडीपी के लेवल पे कि मैं पूरी जीडीपी में 1% कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। मतलब इनके इतने बड़े गोल्स होते हैं। इनके गोल्स होते हैं मुझे पूरा मार्केट खाना है, मुझे पूरे मार्केट की मोनोपोली चाहिए, मुझे पूरे मार्केट का शेयर चाहिए। दे आर ऑलवेज थिंकिंग लाइक दैट, दे आर नॉट थिंकिंग इन स्टेप्स कि भाई छोटी छोटी चीजें कर ली, या भाई ठीक है अभी 1000 करोड़ का बिजनेस है तो उसे 1200 करोड़ पे ले जाना है। नहीं, ये 1000 करोड़ पे है, इसे तो चलने दो, इसे तो टीम लगा देंगे, वो टीम चलाती रहेगी, हमें कैसे पूरी दुनिया को जीतना है। दे आर थिंकिंग दैट लेवल माय डियर फ्रेंड, और हम ये सोच ही नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग एवरेज बने रह जाते हैं। एक और चीज, ये कम से कम 10 साल 20 साल 30 साल आगे का सोचते हैं दोस्तों। ये कभी भी नहीं सोचते 1 साल 2 साल या 3 साल का। 1 साल 2 साल 3 साल का प्लान जरूर करते हैं ये अपनी टीम्स के साथ मिलके, लेकिन इनका सारा प्लान इस लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से है। जैसे कि अगर इन्हें लॉन्ग टर्म में पूरे मार्केट को कैप्चर करना है, जैसे कि फेसबुक ने किया, व्हाट्सएप ने किया, तो ये देखिए व्हाट्सएप की स्ट्रैटेजी भी देखिए, फ्री 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 और पूरी दुनिया का डेटा आ गया। फेसबुक फ्री 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 पूरी दुनिया का डेटा आ गया। इंस्टाग्राम फ्री 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 पूरी दुनिया का डेटा आ गया। ट्विटर फ्री फ्री फ्री, यूट्यूब फ्री, सारी दुनिया का डेटा आ गया इनके पास। गूगल फ्री, सारी दुनिया का डेटा आ गया। ठीक है, और अब पूरी दुनिया इन पे डिपेंडेंट हो गई। नाउ दिस इज ए वेरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इसके लिए इन्होंने कब से काम करना शुरू किया होगा, कि शुरू में कितना पैसा डाला होगा। थिंक अबाउट दिस। एंड नाउ हर बिजनेस के लिए जरूरी है फेसबुक एडवर्टीजमेंट, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट, गूगल एडवर्टीजमेंट। ओके, आज एआई की सारी चॉइसेस इन वेबसाइट्स के बेस पे हो रही है। तो दे थिंक वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। दोस्तों, ये कुछ ट्रेड्स हैं बिलियनर्स के। आपको भी अगर बिलियनर लाना है या बनना है, या उनके ट्रेड्स लाने हैं, मुझे नहीं पता कि ये ट्रेड्स लाने से मैं बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा, आप बिलियनर बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट सोचना वहां से शुरू करना चाहिए। अगर बिलियन डॉलर की सोचेंगे तो 100-200 मिलियन डॉलर तक तो पहुंच ही जाएंगे। सिंपल है दोस्तों। मैं जब शुरू किया था तो 1200 रुपये महीने की नौकरी से शुरू कर रहा था, एंड जब करोड़ों के बारे में सुनने लगा तो ऐसे लगता था करोड़ तो कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन आज 3 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का बिजनेस है। जी हाँ, अराउंड 18 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस तो मेरा सिर्फ थिंक रिच इंडिया है। उसके अलावा रियल एस्टेट के बिजनेसेस एंड बाकी के हमारे बिजनेसेस मिला के बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हमारा हो रहा है आज की डेट में। एंड अब हमारा टारगेट है सेंटी मिलियनेयर का। सेंटी मिलियनेयर यानी 100 मिलियन डॉलर से ऊपर की संपत्ति या अपना बिजनेस 1 साल का टर्नओवर बढ़ाना। दोस्तों, मैं तो इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, लेकिन इतना पता है सफलता सुराग छोड़ती है, और अगर पास्ट में किसी ने कुछ किया है तो अगर वही चीज़ें हम भी करें तो हम भी वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हैं जहाँ तक कई लोग पहुँचे हैं। Am I right or wrong? अब दोस्तों, आप में से कितने लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप रोज 5000 रुपया कमाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ अगर आपको हर रोज 3000, 5000, 2000, 10,000 रुपया कमाना है, तो दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म दे रहा हूं, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपको मैसेज करेगी। 3 दिन की एक मास्टर क्लास होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जहां पे हम आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट से कैसे हर रोज 2000 से 5000 रुपया रोज आप कमा सकते हो। एंड यस, ये 3 दिन की मास्टर
क्लास के बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो दे विल बी ए कोर्स जो कि 1 से 3 महीने का कोर्स होगा। पहले महीने हम आपको रिस्क नहीं लेने देते, सेकेंड महीने बहुत ही छोटी रिस्क, एंड थर्ड महीने जब आप ठीक ठाक रिस्क लेते हो तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन रीच टू दैट लेवल। सो दोस्तों ज़रूर जुड़े इस पावरफुल कोर्स से, सो दैट यू कैन रीच टू द हाइएस्ट लेवल। थैंक यू सो मच।